हेलो एवरीवन, मैं आपका ट्रेनर अतुल अग्रवाल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस फंक्शन। ये फंक्शन आपके सब्जेक्ट डिजिटल लिटरेसी एंड अकाउंट लिटरेसी की यूनिट 1 के अंडर में आते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास के मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा कि आज जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं उसमें मैं आपको क्या क्या कवर करूंगा। फर्स्ट, मैं आपको बताऊंगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा वैलिडेशन, कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन। अंडर डाटा वैलिडेशंस इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट लेंथ, यू कैन सेट टेक्स्ट लेंथ डाटा वैलिडेशन, यू कैन सेट होल नंबर वैलिडेशन, डेट डाटा वैलिडेशन, लिस्ट क्रिएशन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इनपुट मैसेज सेटिंग और एरर मैसेज। बेसिकली डाटा वैलिडेशन जो होता है वो आपके डाटा को वैलिड करने के लिए होता है। डाटा को वैलिड मींस कि आप कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं कि जैसे कि आपने टेक्स्ट लेंथ के अंदर सेटिंग करी कि मेरे को 7 करेक्टर डालने हैं। अगर मैं 7 करेक्टर से ज्यादा डालूं तो एक्सेल उसे एक्सेप्ट ना करे, दैट इज डाटा वैलिडेशन। तो टेक्स्ट लेंथ के अंदर अगर आपने 7 करेक्टर सेट कर दिए तो अप टू 7 करेक्टर आप डाटा डाल सकते हैं, उससे ज्यादा का डाटा नहीं डाल सकते। इसी तरीके से होल नंबर मींस आपने कहा कि मिनिमम वैल्यू मैं 100 डालूंगा और या मैक्सिमम वैल्यू मैं 200 डालूंगा, इसके बीच की वैल्यू आपको डालनी है तो आप होल नंबर की वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। देन डेट डाटा वैलिडेशन, सेम आपने एक डेट सेट कर दी कि मैं 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2022 की डेट एंटर करूंगा, इससे पहले की और इसके बाद की डेट एक्सेल एक्सेप्ट ना करे। तो आप यू कैन सेट डाटा वैलिडेशन कमांड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। लिस्ट क्रिएशन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, यू कैन क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट विद द हेल्प ऑफ डाटा वैलिडेशन। कि आपके पास ऑप्शन आएंगे कि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। जब आप डाटा वैलिडेशन सेट करते हैं तो आप साथ साथ ये भी सेट कर सकते हैं कि मैं किस टाइप का डाटा डाल रहा हूं। आज तो आपने डाटा की वैलिडेशन सेट कर दी, लेकिन कल आप भूल गए कि आपने क्या वैल्यू सेट करी थी, तो आप इनपुट मैसेज सेटिंग कर सकते हैं कि जब आप डाटा डालें तो वो साथ में साथ शो करे कि आपने क्या डाटा वैलिडेशन लगा रखा है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या एरर मैसेज आएगा। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इफ एरर, कि अगर आप कभी कभार फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो कोई एरर या नम वैल्यू की एरर आ जाती है तो उस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लुकअप रेफरेंस फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं तो लुकअप रेफरेंस फंक्शन बहुत काम में आते हैं। इसके अंदर 2 फंक्शन आते हैं, एक आता है वी लुकअप और एक आता है एच लुकअप। तो आज की क्लास के ये मैंने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक्सेल स्टार्ट करता हूं और उसके बाद जो कमांड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं उनको मैं प्रैक्टिकली शो करता हूं। सबसे पहले मैं एक्सेल को स्टार्ट करूंगा। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपने प्रीवियस बेसिक में सीखा हुआ है। और स्टार्ट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो विंडो से चलने वाले जितनी भी एप्स होती हैं वो हमारी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट होती हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सी के अंडर में सी से रिलेटेड आ रहा है, ई में ई से रिलेटेड, एफ में एफ से रिलेटेड। तो एक्सेल जो आता है वो ई में आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं, या टाइप हियर टू सर्च में आप सिंपली एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो भी आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एक्सेल स्टार्ट होता है तो आपके सामने 2 पैनल खुलते हैं, एक लेफ्ट पैनल खुलता है और एक राइट पैनल खुलता है। लेफ्ट पैनल के अंदर जो भी आपने लास्ट में फाइलें खोली होती हैं वो सारी दिखाता है, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग फाइलें या ओल्ड फाइलें। और राइट पैनल के ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप न्यू ब्लैंक फाइल खोल सकते हैं, या एक्सेल के अंदर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, उन टेम्पलेट्स को खोल के आप उसमें कुछ एडिट करके आप अपनी फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एग्जिस्टिंग फाइल खोलनी है, तो एग्जिस्टिंग फाइल खोलने के लिए आप देखेंगे कि लिस्ट के अंदर यहाँ पे रिसेंट के अंदर दिखा रहा है ये मेरी फाइलें हैं। मुझे अगर यहाँ से खोलनी है तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ डायरेक्ट, या ओपन अदर वर्कबुक में जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये मुझसे लोकेशन पूछेगा। मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप के ऊपर है, तो डेस्कटॉप तक जाने के लिए अगर मैं फर्स्ट क्लिक करूंगा दिस पीसी पे, मैंने यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक किया। देन जैसे ही मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा तो दिस पीसी के अंदर जो जो फोल्डर्स होंगे वो लेफ्ट पैनल पे आपको नजर आएंगे। तो मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करूंगा, और जब मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल का नाम है एक्सेल डाटा। इस पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ओपन किया।
जैसे ही ओपन करूंगा मेरी ये फाइल खुल जाएगी। तो इसके अंदर ऑलरेडी मेरा कुछ डाटा मैंने बना रखा है जो मुझे आपको क्लास में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा वैलिडेशन के बारे में बताता हूँ। डाटा वैलिडेशन मैंने लिखा, अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ मैंने सेट करी, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट लेंथ। अब अभी जो मैं कुछ भी डाटा डाल रहा हूँ 1 2 ABCDEF, कितना भी मैं अनलिमिटेड डाल सकता हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लिमिट हो जाए, तो कितने एरिया में मैं लिमिट चाहता हूँ उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। फर्स्ट सेलेक्ट द एरिया इन विच यू वांट टू अप्लाई डाटा वैलिडेशन कमांड। मैंने इस कमांड को इस तरह से सिलेक्ट किया, रेंज को सिलेक्ट किया। देन डाटा वैलिडेशन कम अंडर डाटा टैब, तो ये डाटा टैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे डाटा टैब पे मैंने क्लिक किया। देन क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन अंडर डाटा टूल्स ग्रुप यू सी डाटा वैलिडेशन। तो मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 3 टैब दिखेंगे, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। तो फर्स्ट मैं अभी इनपुट मैसेज जो हमारा सेटिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेटिंग के अंदर यहाँ पे अलाउ में देखिए क्या दिखा रहा है, एनी वैल्यू, दैट मीन्स मैं अभी कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं जो मैं डाटा वैलिडेशन में लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक किया। अब टेक्स्ट लेंथ के में यहाँ पे आपसे डाटा पूछ रहा है बिटवीन या नॉट बिटवीन या इक्वल टू या नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। तो मैंने बिटवीन बोल दिया कि बिटवीन मिनिमम मैं 3 कैरेक्टर डालूंगा और मैक्सिमम मैं 7 डालूंगा, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ पे डाला QW, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या मैसेज आ गया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्ट्स डिफाइंड फॉर दिस सेल। क्यों? क्योंकि मैंने मिनिमम कितनी वैल्यू डाली थी 3, तो यहाँ पे मैंने 3 डाला, एक्सेप्ट कर लिया। और मैक्सिमम कितना डाला था 7, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कितनी डाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर। देखिए रेस्ट्रिक्स आ गया। रिट्राई, क्योंकि मैंने मिनिमम जो सेट किया हुआ है वो 3 सेट किया हुआ है और मैक्सिमम कितना सेट किया हुआ है 7। तो अगर मैं डाटा सेट कर देता हूं, डाटा वैलिडेशन का यूज ही यही है कि अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और कोई कोड डाल रहे हैं और वो कोड जो है वो आपका 4 कैरेक्टर का है, तो आप डाटा वैलिडेशन से सेट कर सकते हैं कि मुझे 4 कैरेक्टर तो डालना ही, अगर इससे कम या इससे ज़्यादा डालूं तो वो मुझे शो कर दे। तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक डाला 1 2 3 4 5 6 7, एक्सेप्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन लगा रखा है। जब तक मैं इस जो मैंने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं करूंगा तो ये मुझे बार बार एरर शो करता रहेगा। तो एक वैल्यू मैंने हटा दी और ये एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड है डाटा वैलिडेशन के अंदर, अगर मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे सेकंड क्या है मेरा, मैंने आपको बताया होल नंबर। एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि होल नंबर मैं सेट करता हूँ। यहाँ मैंने होल नंबर डाला, होल नंबर, और मैंने एरिया सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना है कि कितने एरिया के अंदर आपको डाटा वैलिडेशन लगाना है। यहां पे मैंने सेलेक्ट किया, देन मैंने डाटा टैब के अंदर अंडर डाटा टूल डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, डाटा वैलिडेशन पे गया और यहां मैंने कहा होल नंबर। अब वही पूछेगा कि बिटवीन, या मैंने कहा नॉट बिटवीन या ग्रेटर देन। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ग्रेटर देन, मैंने कहा कि मैं जो वैल्यू डालूंगा ग्रेटर देन 200 डालूंगा, ओके कर दिया मैंने। अब मैं अगर यहाँ पे 199 डालता हूं तो देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 200 डाला है। 200 डालता हूं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं 201 डालता हूं तो ये वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं कोई भी बड़ी वैल्यू डालता हूं एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बिलो 200 डालूंगा मैं तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका होल नंबर। नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे मैंने से कैंसिल किया, यहाँ पे मैंने डेट के लिए सेट किया, डेट। एरिया सेलेक्ट किया, फर्स्ट सेलेक्ट द एरिया अंडर डाटा टैब एंड अंडर डाटा टूल्स क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन, देन अलाउ, मान लो डेट। अब यहाँ पे फिर वही आ गया आपका बिटवीन। स्टार्ट डेट क्या रहेगी आपकी, आपने कहा स्टार्ट डेट रहेगी, वो रहेगी मेरी 1/4/22। एंड डेट रहेगी मेरी 15/4/22।
ओके कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपने डाला 1/5/22। देखिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? क्योंकि मैंने जो डेट डाली है 1/4/22 डाली है और मैक्सिमम डाली है 15/4/22। और अगर मैं 16 डालता हूं 16/4/22 तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए अगर आप कोई डाटा डाल रहे हैं जहाँ पे डेट आपको बहुत ज़्यादा डालनी है तो वहाँ पे आप डेट को भी डाटा वैलिडेशन के द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने जैसे कि मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ, मैंने मान लो कि 1/3/22 डाला, तो ये जो मैसेज आ रहा है ये आ रहा है एरर अलर्ट मैसेज। आप इस एरर अलर्ट मैसेज को सेट कर सकते हैं। इस एरर अलर्ट मैसेज को सेट करने के लिए क्या है कि जैसे मान लो कि अब मैं नेक्स्ट कमांड बताता हूं कि मुझे सपोज करो कुछ वैल्यू सेट करनी है। मैं इसी पे दोबारा से कर देता हूं, टेक्स्ट लेंथ ही कर देता हूं मैं। यहां मैंने टेक्स्ट लेंथ लिखा, एरिया सेलेक्ट किया मैंने और डाटा टैब पे क्लिक किया। देन डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एनी वैल्यू की जगह मैंने कर दिया टेक्स्ट लेंथ। और मैंने कहा टेक्स्ट लेंथ बिटवीन, मिनिमम मैं 5 करेक्टर डालूंगा और मैक्सिमम डालूंगा 20। अब मैंने यहाँ पे तो जब पुट कर रहा हूँ वैल्यू तो मुझे याद है, लेकिन हो सकता है कि कल या परसों में मैं इस वैल्यू को भूल जाऊं। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे इनपुट मैसेज पे गया और इनपुट मैसेज में मैंने यहाँ पे टाइटल में मैंने लिख दिया टेक्स्ट लेंथ। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना आपने, टेक्स्ट लेंथ। एंटर, यहाँ पे आपने इनपुट मैसेज डाल दिया, एंटर डाटा, एंटर टेक्स्ट बिटवीन 5 to 15 करेक्टर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं मैंने सेटिंग में क्या किया हुआ है। 5 to 20 किया हुआ है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 to 20 करेक्टर, कि मैं जब डाटा डालूं जितने एरिया में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वहां पे ये मुझे इनपुट मैसेज शो करे। और साथ ही साथ मैंने एरर अलर्ट भी डाल दिया। एरर अलर्ट मैंने डाल दिया आउट ऑफ रेंज, इसकी हेडिंग बना दी मैंने आउट ऑफ रेंज। टेक्स्ट लेंथ कुछ भी मैं डाल सकता हूं, टेक्स्ट लेंथ आउट ऑफ सेटिंग, कि जो आपने सेटिंग करी है उसमें नहीं आती। ओके किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका इनपुट दिखा रहा है बार बारी कि आपको एंटर टेक्स्ट करना है बिटवीन 5 to 20। तो मैंने 4 डाला। जैसे ही 4 डाला तो देखिए एरर मैसेज क्या आ गया, आउट ऑफ रेंज। तो जो मैंने सेट किया वही मैटर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 पूछा जाता है तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। ये जो फंक्शंस आपको बताए गए हैं ये आपके यूनिट 1 के अंडर में एक्सेल के एडवांस फंक्शन में आते हैं। आप और भी बहुत सारे एग्जाम, नॉट बिटवीन या ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको बहुत ज्यादा डालनी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज सेट कर सकता हूँ। टेक्स्ट लेंथ कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, टेक्स्ट लेंथ आउट ऑफ सेटिंग, कि जो आपने सेटिंग करी है उसमें नहीं आती। ओके किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका इनपुट दिखा रहा है बार बारी कि आपको एंटर टेक्स्ट करना है बिटवीन 5 to 20। तो मैंने 4 डाला। जैसे ही 4 डाला तो देखिए एरर मैसेज क्या आ गया, आउट ऑफ रेंज। तो जो मैंने सेट किया वही मैटर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डाला, वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा 1 2 3 तो डाटा मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये क्या आ गया मेरा, आउट ऑफ रेंज। और ये हमारा है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डाटा वैलिडेशन हम सेट करते हैं। और अगर आपको इसको क्लियर करना है तो आप एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जितना भी एरिया है, अगेन आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ से जो आपका डाटा वैलिडेशन है वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही यूजफुल चीज आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आप डिपार्टमेंट लिख रहे हैं और आपके कुछ अप्रोक्सीमेटली 10-12 डिपार्टमेंट हैं। 10-12 डिपार्टमेंट है। मान लो कि मैंने कहा सपोज कीजिए ओटी, ओटीटी, लैब, इस तरह से मैं XYZ लिख दे रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि ये है एक्सरे और
नर्सिंग, और आपने लिख दिया मान लो अल्ट्रासाउंड, सपोज कीजिए ये है, और आपको डिपार्टमेंट में ये बार बार फिलअप करने होते हैं। कभी किसी पर्सन, यहाँ पे आपने मान लो नेम लिखा हुआ, नेम, और यहाँ पे आपने ए लिखा, इस पर्सन का जो डिपार्टमेंट है वो ओटी है, फिर सेकंड लिखा बी, इसका मान लो कि लैब है, लेकिन बाद में बोला जाता है कि नहीं इसका ओटी नहीं था, इसका तो ओटीटी था, तो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। तो आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा वे हो कि मेरे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आए और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे जो मेरे डिपार्टमेंट हैं ये आ जाएं और मैं चूज करता जाऊं। तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के अंदर ये बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है। जितने एरिया में आपको डाटा डालना है, जैसे कि मैंने आपको सेट करना बताया, उसको आप सिलेक्ट करेंगे जितने भी एरिया में आपको डाटा डालना है। देन आपने ये लिस्ट टाइप कर ली, आप पहले एक बार लिस्ट टाइप कर लेंगे, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, देन डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे लिस्ट बोलेंगे। लिस्ट डालने के बाद आपने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन सोर्स, और सोर्स पे जाने के बाद आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। आपने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अपने आप ये आ रहा है ए, जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये लिस्ट आ रही है। आपने कहा लैब, इस पे क्लिक किया, आपने कहा इसका नर्सिंग। अब आपने कहा नहीं ये लैब नहीं था, ये तो ओटी था, तो आप यहाँ से इसे ओटी कर सकते हैं। तो यहां से आप डाटा वैलिडेशन की मदद से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, जो कि आप अलग अलग कॉलम में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे ऑप्शन लेना है। जितने एरिया में आपने सेट किया है, देखिए जितने एरिया में मैंने सेट किया हुआ है उतने एरिया में आएगा। अब मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ तो नहीं आ रहा, यहाँ तक जहां पे तक मेरा सेट होगा वहां पे ये आ जाएगा, यहाँ तक मेरा सेट है। दैट मीन्स मैंने जितने एरिया में सेट किया हुआ है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट थी जो हम डाटा वैलिडेशन की मदद से बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इफ एरर। इफ एरर फंक्शन क्या है, जैसे कि मेरी एक ये टेबल है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक ईयरली पैकेज लिखा हुआ है, कुछ कट वैल्यू दे रखी है कि मतलब कि आपको कट वैल्यू निकालनी है। कट वैल्यू कैसे निकालनी है, इस कॉलम को ईयरली पैकेज को आपको इससे डिवाइड करना है। तो आपने कहा इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस, यही फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है बेसिक में। क्लिक किया मैंने और इसको मैंने नीचे ड्रैग करना है, तो इस पॉइंट पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नॉट एप्लीकेबल है, तो ये वैल्यू आ गया क्योंकि वैल्यू एरर आ गया, क्योंकि इस वैल्यू को एन से अप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है। और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो से डिवाइड किया तो ये आ रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे जीरो दिखा दे या कुछ और करेक्टर टाइप दिखा दे, तो मैं दोबारा से इफ एरर यहाँ पे यूज कर रहा हूं। आपके फंक्शन का नाम है इफ एरर, और मैंने यहाँ पे अब यही फार्मूला जो मैंने अभी सिंपल सा यहाँ लगाया था, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन स्टार्ट करूंगा इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे किसको किससे डिवाइड करना है, ईयरली पैकेज डिवाइडेड बाय कट। ये मेरी जो मैं पहले कर रहा था सेम वैसे लिखा मैंने, कॉमा। अब अगर इसे एरर मिल जाए वैल्यू इफ एरर, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जीरो आ जाए। तो मैंने सिंपली न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैं जीरो डालूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर किया, और जैसे पहले किया था वैसे ही मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो अपने आप वैल्यू फिल हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे पहले क्या आ रहा था वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ रहा है अब जीरो। और ये डेसिमल प्लेस आपको कम करने हैं तो ये आपने सीखा ही हुआ है बेसिक के अंदर। आप होम में जाके यहाँ से आप डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं डिक्रीज डेसिमल कर देता हूँ, ये मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ये मेरे डेसिमल जीरो हो गए। जीरो करना है आप वापस जीरो कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जीरो नहीं आए, यहाँ पे कुछ करेक्टर टाइप लिखा हुआ आ जाए, तो मैं इफ एरर के अंदर टेक्स्ट भी डाल सकता हूं। कैसे डालूंगा मैं वो आपको बता रहा हूं, सेम वही ऑप्शन है, इज इक्वल टू मैंने डाला इफ एरर फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट जो फंक्शन आपको यूज करना है, आपने कहा ये वाला सेल डिवाइडेड बाय इससे। अगर कोई वैल्यू इफ कोई वैल्यू एरर आती है और करेक्टर टाइप आप डालना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने कहा नॉट रिक्वायर्ड, आपने लिख दिया कि नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ जाए, नॉट रिक्वायर्ड। जो भी आप डालना चाहते हैं करेक्टर टाइप, एन डालना चाहते हैं कुछ भी, आपने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, एंटर। अब मैंने इसको दोबारा से ड्रैग कर दिया, तो देखिए जहां पे पहले एरर आ रहा था तो मैंने न्यूमेरिक कहा तो न्यूमेरिक आ गया,
और अगर मैंने करेक्टर टाइप कहा तो मेरा करेक्टर टाइप आ गया। तो ये इफ एरर का यूज है कि अगर आप एरर को ओमिट करना चाहते हैं और उसकी जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू या करेक्टर टाइप वैल्यू लाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ यू कैन यूज इफ एरर फंक्शन। नेक्स्ट है आपका लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन क्या होते हैं? लुकअप फंक्शन में आता है आपका सबसे पहले वी लुकअप। वी लुकअप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल चीज है कि वी लुकअप क्या करता है कि आपका सपोज कीजिए बहुत बड़ा ये डाटा है। इस डाटा के अंदर से मैंने जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग निकाल दी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टीम और सैलरी। मैंने डाटा कैसे रखा हुआ? कॉलम में। ये कॉलम हो गया। कॉलम ए में एम्प्लॉय नेम है, बी में मेरा एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है, सी में एम्प्लॉय टीम है और डी में सैलरी है। तो मेरा डाटा कैसा है? वर्टिकल डाटा है। अब जब मेरा वर्टिकल डाटा है तो मुझे वर्टिकल सर्च करना है। तो जब मुझे वर्टिकल डाटा में से डाटा सर्च करना है तो हम यूज करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप मींस वर्टिकल लुकअप। इतनी बड़ी वैल्यू में से आपको बोला जाता है कि राहुल का एम्प्लॉय डेजिग्नेशन लाओ, तो अभी तो आप कैसे ये पेंट्री बॉय है, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा हो तब आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहां पे मैंने जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है राहुल, तो मैंने यहां पे राहुल लिखा। ये मैंने लिखा कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एम्प्लॉय नेम। ये मैंने हेडिंग यहाँ पे इस तरह से टाइप कर ली, जैसे मेरी हेडिंग है उन्हीं हेडिंग्स को मैंने यहाँ पे दोबारा से टाइप कर लिया। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? राहुल। और राहुल का मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इस लिस्ट में से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, टाइप करूंगा इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। क्या चीज? व्हाट आई वांट टू फाइंड। मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं? राहुल। मुझे किसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है? राहुल का। कॉमा। टेबल एरे क्या होता है? नेक्स्ट क्या दिखा रहा है? टेबल एरे। ये सिंटैक्स कहते हैं। टेबल एरे क्या है कि कहां से फाइंड आउट करना है। तो विदाउट हेडिंग आप अपनी इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द होल टेबल। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगली चीज है, जैसे मैंने यहां पे सिलेक्ट किया, ये मेरा एरिया सिलेक्ट हो गया। यहां मैंने एरिया सिलेक्ट किया A2 से D27, कॉमा। यहां पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कि जो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है वो किस कॉलम में है। तो कॉलम कौन सा है? ये यहाँ पे आपका बी। मान लो इससे पहले बहुत डाटा होता, मान लो कि आपका ये एम्प्लॉय नेम H से शुरू होता, एम्प्लॉय नेम एस से शुरू होता है, इससे पहले कोई और डाटा होता और आई के अंदर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन होता। तो ये नहीं कि आप काउंट करते ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, नहीं। लुकअप फंक्शन के अंदर आपका जहां से डाटा स्टार्ट हो रहा है वो कॉलम नंबर 1 माना जाएगा। दैट मींस ये कॉलम नंबर 1 है। आपको ए नहीं देखना, आपने देखना मेरा डाटा कहां से स्टार्ट हुआ। तो ये पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम। क्योंकि हम वी लुकअप कर रहे हैं तो कॉलम में हम सर्च करेंगे तो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में आता है? 2 में। तो यहां पे मैंने 2 लिखा और इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा के बंद कर दूंगा। आगे का जो रेंज लुकअप है वो मुझे देने की जरूरत नहीं। यहां पे मैंने एंटर किया तो देखिए यहां पे ये डाटा आएगा इसका, कॉमा लगा के इसके बाद मुझे रेंज लुकअप। अब यहां पे आता है एक अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच होता है कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही मुझे सर्च करना है। तो इसके बाद हम यूज करते हैं ज्यादातर जीरो। यहां मैंने जीरो यूज किया, अप्रोक्सीमेट एंटर किया और यहां पे प्रेस किया तो देखिए क्या आ गया? राहुल का क्या निकल के आया मेरा डाटा? ये मेरा ये रहा और ये मैंने कॉलम सर्च किया तो देखिए इंटरसेक्ट ये आ रहा है आपका। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया। तो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और कॉलम को ये सिलेक्ट किया तो मेरा क्या निकल के आ रहा है? पेंट्री बॉय। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या निकल के आई? राहुल की पेंट्री बॉय। अब एम्प्लॉय टीम सर्च करनी है। अगेन मैंने वी लुकअप दिया, वी लुकअप। क्या चीज सर्च करनी है मुझे? राहुल का डाटा सर्च करना है। टेबल एरे, अगेन टेबल एरे में यही दूंगा। यहां पे मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, जितने में मेरा डाटा है ये मेरा डाटा सिलेक्ट हो गया। ऊपर है मैं अपना वापस और कॉमा लगाया मैंने। अब यहां पे एम्प्लॉय टीम कौन सी है मेरी? कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम। यहां पे थर्ड लिखा, कॉमा और जीरो लगाया, अप्रोक्सीमेट मैच, बंद किया, एंटर। प्रोडक्शन निकल के आ गया। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन है। अब इसी तरीके से मुझे सैलरी निकालनी है तो सेम अगेन मैंने कहा वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी? राहुल, कॉमा, टेबल एरे मेरा ये है पूरा का पूरा।
अभी मैं आपको एक और बहुत इजी वे भी बताऊंगा। यहां मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, और सैलरी कौन से कॉलम है मेरा, 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम एंड 0, एंटर किया, इसकी सैलरी निकल के आ गई। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम चेंज करता हूं, मान लो मैंने नाम यहाँ पे कर दिया प्रतीक, मेरी लिस्ट में होना भी चाहिए वो प्रतीक, तो प्रतीक का डाटा आ जाएगा। देखिए प्रतीक का डाटा आ गया, यहाँ पे सैलरी आ गई। अगर मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया मोन्टू, तो देखिए इसका डाटा आ गया। अब आप कह रहे हैं कि जैसे मुझे बार बार ही नाम चेंज करने पड़ रहे हैं, तो टाइप करने पड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे नाम सेलेक्ट करूं, अब मैंने डिलीट करा तो अपने आप देखिए नॉट एप्लीकेबल आ गया, नाम सेलेक्ट करूं और आ जाए। जस्ट मैंने अभी आपको वी लुकअप से पहले एक डाटा वैलिडेशन सिखाया है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को ड्रॉप लिस्ट में डाल देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे डाटा में जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन लिया और यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट करी। लिस्ट के बाद मैंने सोर्स के अंदर ये पूरी की पूरी एम्प्लॉय नेम उठा लिए, देखिए पूरे के पूरे नेम उठा लिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने उसे ओके कर दिया। ठीक है जी। अब मैं जैसी कोई नाम सेलेक्ट करता हूं, मेरा डाटा आ जाएगा। ऐश्वर्य क्या मेरा डाटा आ गया, मोन्टू क्या मेरा डाटा आ गया, कोई भी नाम, पूरी लिस्ट में मैंने नाम यहां से डाल दिया, जिसका डालूंगा मेरा डाटा यहां पे आ जाएगा। मुझे यहां पे बार बार ही रिकॉर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो ये लुकअप फंक्शन जो होता है, ये बहुत बड़े डाटा में से अगर आपको डाटा सर्च करना है उस कंडीशन में यूज करते हैं। तो वी लुकअप के अंदर वर्टिकल सर्च करते हैं, और इसी का दूसरा पार्ट होता है एच लुकअप। एच लुकअप के अंदर मेरा जो डाटा होता है वो हॉरिजेंटल होता है। देखिए यहाँ पे डाटा एम्प्लॉय नेम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ये जो रो है इसके अंदर रो काउंट होती है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कॉलम में बताया था, यहाँ पे रो नंबर कौन सी है, 38 दिखा रहा है, लेकिन एच लुकअप के हिसाब से मेरा डाटा यहां से शुरू हो रहा है, तो ये पहले रो नंबर पहली है, ये दूसरी है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया हुआ है एच लुकअप, मुझे क्या यूज करना है, क्या फाइंड आउट करना है, B46 एम्प्लॉय नेम हो गया, और ये मेरी रेंज हो गई B38 से A41, और रो नंबर क्या है मेरी एम्प्लॉय डेजिग्नेशन की, 2 नंबर, 39 नहीं 2 और 0। यहां मैंने एंटर किया, लीड असिस्टेंट आ गया मुस्कान का। और इसी तरह से एम्प्लॉय टीम निकालना है, तो मैंने कहा एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, और टेबल एरे कौन सा है, टेबल एरे मेरा यहां से सिलेक्ट हो रहा है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। जहां तक मेरा डाटा है, ये मेरा डाटा सिलेक्ट हो गया, यहां तक मेरा डाटा है। और किस रो में से मुझे डाटा मिलेगा, एम्प्लॉय टीम का कॉमा लगा है, एम्प्लॉय टीम कौन सी रो में है, 40 में नहीं है, थर्ड नंबर, यहां पे मैंने थर्ड लिखा और अप्रोक्सीमेट के लिए 0 एंटर किया। देखिए आ गया प्रोडक्शन। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे कि मैंने वी लुकअप के अंदर आपको ड्रॉप डाउन बनाया, आप यहां पे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। अब मैं आपने एक बार ये कमांड लगा दी, आपने प्रीवियस बेसिक में सीखा होगा कि जैसे कि मुझे हर बार फाइंड आउट क्या करना है, मुस्कान वर्मा ही फाइंड आउट करना है इन तीनों रो के लिए, या कोई और नाम हो सकता है, तो मैं रो और कॉलम को फिक्स कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ F4। किस लिए कर रहा हूं मैं भी आपको बताता हूं। ये मैंने लॉक कर दिया, $B मींस अब ये फिक्स हो गया। जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो रिलेटिव सेल को यूज नहीं करेगा, रेंज मेरी हमेशा यही रहेगी। इसको भी मैंने लॉक कर दिया, विद द हेल्प ऑफ F4 की प्रेस करी, फिर यहां पे क्लिक किया, इसको भी मैंने F4 किया और एंटर कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्शन नहीं निकाला, मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, नीचे ड्रैग कर दिया। तो देखिए सबका क्या रहा है, लीड असिस्टेंट। आप कहोगे ये तो सारा लीड असिस्टेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है उसकी रो नंबर कौन सी है, 2, और एम्प्लॉय टीम की एम्प्लॉय टीम की रो नंबर कितनी है, 3। तो केवल आपको यहाँ पे 3 करना है बस, और एंटर कर देना है। देखिए अपना निकला है। इसी तरह से लीड असिस्टेंट पे मैंने डबल क्लिक किया, कौन सी रो नंबर होगी मेरी, 4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया। यही आप ऊपर वी लुकअप में भी कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो अगेन डाटा पे गया, और यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन पे गया, डाटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ पे मैं लिस्ट पे गया, और यहाँ पे सोर्स के अंदर मैंने ये लिस्ट सारी की सारी दे दी इसको। ये लिस्ट मेरी आ गई कि इस लिस्ट में मेरा डाटा है, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप लिस्ट बन गई मेरी। जैसे ही कोई नाम सेलेक्ट करता हूं,
तो देखिए उसका डाटा आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किया मैंने, मेरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका वी लुकअप और एच लुकअप था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। और इंटरव्यू के अंदर भी अगर एक्सेल यूज होता है, इंटरव्यू के अंदर एक्सेल के में आपसे पूछा जाता है, तो लुकअप रेफरेंस वी लुकअप एच लुकअप जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। ये जो फंक्शंस आपको बताए गए हैं ये आप हेलो एवरीवन, मैं आपका ट्रेनर अतुल अग्रवाल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की एडवांस फंक्शन। ये फंक्शन आपके सब्जेक्ट डिजिटल लिटरेसी एंड अकाउंट लिटरेसी यूनिट 1 के अंडर में आते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास के मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा कि आज इस क्लास में मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेल की एडवांस फंक्शन बताऊंगा। इस फंक्शन को बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन, और उसके साथ हमें यूज करना होता है डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर। तो एक्सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, कंपनीज में यूज होते हैं, या आपकी डाटा टेबल पे यूज होते हैं, वो है इफ फंक्शन। एक कहलाता है इफ फंक्शन, और इफ के साथ आप एंड फंक्शन और फंक्शन या सेपरेट भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। ये लॉजिकल फंक्शन है। इनके साथ लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, जैसे इक्वल टू मींस कि आपने कहा कि कोई भी वैल्यू, आपने का जो प्राइस है वो इक्वल टू दिस होना चाहिए तो आपका रिजल्ट आए। या लेस देन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इक्वल टू मींस इक्वल बराबर, लेस देन मतलब कि जो भी वैल्यू दे रहा हूं उससे कम, ग्रेटर देन मींस जो भी वैल्यू दे रहा हूं उससे ज्यादा, लेस देन एंड इक्वल टू जो मैं वैल्यू दे रहा हूं उससे कम और उसके बराबर, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दे रहा हूं तो उससे ज्यादा और उसके बराबर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल फंक्शन, ये क्या होते हैं? लॉजिकल फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एक मैं जनरल आपसे एक क्वेश्चंस मैं आपको करता हूं कि इफ यू कंप्लीटेड योर कोर्स, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया तो उसके दो रिजल्ट क्या होंगे? अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीटेड, आपने क्या किया? कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो इसकी एक ट्रू वैल्यू क्या होगी? इसकी ट्रू वैल्यू होगी यू विल गेट जॉब। और दूसरा सिनेरियो क्या होगा? दूसरा सिनेरियो कब होगा? अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आप क्या होगे? जॉब आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्या कहलाती है? दैट इज लॉजिकल टेस्ट। कि मैं ये लॉजिकल टेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस कॉलम के अंदर जो मैंने क्राइटेरिया दिया है ये वैल्यू है तो मेरा आंसर ये होना चाहिए, अदरवाइज मेरा आंसर ये होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल फंक्शन। तो मैं आपको लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल ऑपरेटर उनके साथ कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करता हूं। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको पता ही है कैसे स्टार्ट करना है, तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च में मैं यहाँ पे एक्सेल टाइप कर दे रहा हूं और एंटर प्रेस कर दे रहा हूं, तो मेरा यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। या आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके भी एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको पता है कि ये दो पैनल है, लेफ्ट पैनल और राइट पैनल, जिसके अंदर आप अपनी फाइलें ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट पैनल के अंदर आपकी सारी एग्जिस्टिंग फाइलें हैं और यहां से आप अपनी पुरानी फाइल खोल सकते हैं, कोई और भी खोल सकते हैं अदर वर्कबुक के थ्रू। और राइट पैनल पे आपको न्यू फाइल्स ओपन करने की ऑप्शन मिलता है और टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो यहाँ मैं ओपन अदर वर्कबुक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप तक जाने के लिए मैं क्लिक करूंगा दिस पीसी पे। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट पैनल पे, यहाँ पे आपको लेफ्ट पैनल दिख रहा है, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। मैंने स्क्रॉल किया ऊपर और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे डबल क्लिक किया और डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है एक्सेल डाटा के नाम से, मैंने इसे ओपन किया।
ये मेरी फाइल ओपन हो गई। यहां मैंने शीट एक रेडी करी हुई है जिसके अंदर मेरे पास एक एम्प्लॉय नेम है। ये शीट अभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर लुकअप फंक्शन में यूज करी थी। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टीम किस टीम के अंडर में आता है, सैलरी क्या है मंथली, उसका एचआरए, उसका एमए, कुछ डीए मुझे कैलकुलेट करना है। और जो केस स्टडी है वो मुझे यहाँ पे दे रखी है। एचआरए का रेट दे रखा है कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हो, ग्रेटर देन आ गया दैट इज ऑपरेटर। आपको ये लॉजिकल फंक्शन समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि एचआरए का रेट यहां पे दिया हुआ है कि अगर सैलरी, ये सैलरी कॉलम है, कि सैलरी कॉलम में अगर 20,000 से ज्यादा सैलरी हो तो आपको एचआरए अलॉट करना है 5% ऑन सैलरी, अदरवाइज 10% ऑन सैलरी। अब या तो मैं एक एक को कैलकुलेट करूं या मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं यहां पे यूज कर सकता हूं इफ फंक्शन। तो मैंने कहा इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया तो यहां पे मेरे सामने ये सिंटैक्स आ गया, लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट बताना है कि आप क्या टेस्ट करना चाहते हैं। देन उसके बाद कॉमा दे रखा है, वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास होता है तो उसकी वैल्यू क्या लाना चाहते हैं, वैल्यू इफ ट्रू। और अगर ये लॉजिकल टेस्ट फेल हो जाता है तो फॉल्स वैल्यू क्या लाना चाहते हैं। तो यहां पे मैंने दिया इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा, सैलरी ग्रेटर देन 20,000, तो मैंने यहाँ पे सैलरी के फर्स्ट सेल पे क्लिक किया। आपको हेडिंग पे क्लिक नहीं करना, जहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहां पे क्लिक करूंगा, सैलरी, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाया मैंने कि मुझे 20,000 से ज्यादा चाहिए, इक्वल टू नहीं लगा रहा कि बराबर होनी चाहिए। तो ये मैंने लॉजिकल फंक्शन के साथ ऑपरेटर यूज किया, ग्रेटर देन का साइन, कितना 20,000, यहां मैंने 20,000 लिखा, कॉमा लगाया। कॉमा लगाना बहुत जरूरी है जैसे दे रखा है सिंटैक्स के अंदर। जैसे ही मैंने इस पे कॉमा लगाया अगले पे हाईलाइट हो गया कि वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर सैलरी 20,000 से ज्यादा मिलती है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 20,000 से ज्यादा होती है तो सैलरी का 5%। तो अगेन मैं सैलरी पे क्लिक करूंगा और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है स्टार का निशान लगाऊंगा और 5% के लिए 5 टाइप किया और शिफ्ट के साथ परसेंटेज। ये मेरी हो गई वैल्यू इफ ट्रू, कि यहां पे सैलरी का 5% कैलकुलेट करो, कॉमा। और अगर ये सैलरी मुझे 20,000 से कम मिलती है तब क्या होगा, अगेन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%, और ब्रैकेट मैंने यहां पे बंद कर दिया। तो आपने यहां पे जैसे एंटर किया तो देखिए यहां पे कितना आ गया, 1250। क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे जो सैलरी है वो 20,000 से ज्यादा है, तो इसने कितने परसेंट कैलकुलेट किया, 5%। अभी मैं यहीं पे आपको इसका दिखाता हूं। मैंने अगर मान लो इसकी सैलरी डबल क्लिक किया, मैंने 15,000 कर दी, तो देखिए कितना हो गया, 10% हो गया ऑटोमेटिकली। और अगर मैंने 20,000 कर दी तो भी कितना रहेगा, ये 10% आ गया आपका, अदरवाइज 10%, क्योंकि सैलरी मैंने कितनी बोली है कि सैलरी 20,000 से ज्यादा, इक्वल नहीं मांगी। तो अगर मैंने इसको कर दिया 20,100, तो देखिए क्या हो गया, ज्यादा आ गई, अपने आप कितना आ गया, ये 5% आ गया। तो यहां पे अब मैंने जब ये एक बार कैलकुलेट कर लिया तो मैं इसको फिल कर सकता हूं। लेकिन आप जब ये लॉजिकल फंक्शन को अप्लाई करें तो फर्स्ट टाइम आप हर एक सेल में फॉर्मूला दें। मैं एक बार और दोबारा से दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, इज इक्वल टू इफ, बाकी आपने पता ही है आपको कि अगर मैंने एक सेल के अंदर फार्मूला दे दिया तो मैं उसे नीचे ड्रैग कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली रिलेटिव सेल की उससे ये हर सेल में वैल्यू फीड कर देगा, जो भी क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ले आएगा। तो इफ, अगेन मैं आपको समझा रहा हूं एक बार और, लॉजिकल टेस्ट क्या है। अब मैं इस सेल को ले लेता हूं क्योंकि मेरे को इस सेल की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहां पे क्लिक किया, लॉजिकल टेस्ट D3 ग्रेटर देन 20,000, ये मेरा हो गया लॉजिकल टेस्ट। कॉमा जरूर लगाना, अगर कॉमा नहीं लगाया तो आउटपुट नहीं आएगा, कॉमा लगाया। वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो क्या होगा, अगेन सैलरी पे क्लिक करूंगा, सैलरी मल्टीप्लाई कितनी होगी, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो 5%, 5% लगाया, ये मेरी वैल्यू ट्रू का मैंने सिंटेक्स दे दिया, कॉमा। और अगर सैलरी 20,000 से कम हो तो अगेन सैलरी पे क्लिक करूंगा, यहां मैंने क्लिक किया है, D3 आ गया, मल्टीप्लाई कितना 10%, यहां पे 10% किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए रिजल्ट निकल के आ गया, एंटर। अब आपको हो गया, अगर मान लो मेरे पास 500 डाटा है तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपने पहले सीखा हुआ है, आपने क्या करना है, केवल यहाँ पे इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, आपको ड्रैग करना पता है, माउस से मैंने होल्ड किया हुआ और नीचे ड्रैग करता हुआ लिया, देखिए सारे रिजल्ट अपने आप फिल हो जाएंगे। या दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट टाइम ये निकाला था,
आप यहाँ पे ये जो छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे आप रखेंगे, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो डाटा है वो नीचे फिल हो जाएगा। आप कंडीशन मैच कर सकते हैं, जहां पे भी सैलरी 20,000 से ज्यादा होगी वहां पे कितना पे मिल रहा है, 5% मिल रहा है, ये भी 5% की रेंज में, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये कितने पे आ गया, 10% की रेंज में, ये 5% की रेंज में, ये 10% की रेंज में। तो ये सिंपल इफ है। अब अगर मेरे को दो कंडीशन दे दी गई कि अगर दो कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करना है, तब मैं यूज करता हूं सेकंड ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं एंड। ये मेरा हो गया इफ फंक्शन। यहां पे मैं एक रो डालता हूं, ऑल्ट आई आर से मैंने रो डाली, ये मेरा सिंपल इफ हो गया, ये मेरा एंड होगा और ये मेरा और होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैंने कौन सा फंक्शन इसके अंदर यूज कर रहा हूं और इनकी क्या यूटिलिटी है वो आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पे मुझे एमए का रेट लिखा, एमए होता है मेडिकल अलाउंसेस, तो उसमें लिखा है कि सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हो एंड जो डेजिग्नेशन हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो 15% दिया जाएगा। मतलब कि जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा हो और एंड डेजिग्नेशन जो हो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, देन एमए का जो रेट होगा मेडिकल अलाउंसेस का वो सैलरी का 15%, अदरवाइज 10%। तो अब यहां पे कैसे दूंगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहीं पे मैं एंड स्टार्ट कर दूंगा, एंड फंक्शन के इफ के बाद ही मैं इमीडिएट एंड लगा दूंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा, देन लॉजिकल पहला टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट है सैलरी ग्रेटर देन 20,000, तो सैलरी पे क्लिक किया और यहां मैंने कहा ग्रेटर देन 20,000 और एंड लगाया है मैंने। तो दूसरा लॉजिकल टेस्ट किया है, एंड के अंदर मैं मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकता हूं, कंडीशन लगा सकता हूं कि मेरे को 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी ट्रू वैल्यू बनेगी, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 255 तक की कंडीशन यहाँ पे डाल सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने D3 ग्रेटर देन 20,000, दैट मीन सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ये मेरा पहला लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब सेकंड पूछ रहा है, सेकंड क्या है मेरा कि उसका जो डेजिग्नेशन होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इज इक्वल टू किया। करेक्टर टाइप डाटा है, जब मेरा करेक्टर टाइप डाटा होगा तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, और अगर न्यूमेरिक होगा तो जैसे मैंने न्यूमेरिक यहाँ पे दे रखा है ये ओपन रहेगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और जैसा मैंने लिखा हुआ स्पेलिंग में बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा सॉफ्टवेयर। अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो गई तो वो फॉल्स कंडीशन में चला जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। तीसरी मेरी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये मेरी हो गई इफ एंड बाहर आ गया, और एंड के लिए जो दोनों कंडीशन है वो ब्रैकेट के अंदर आ गए कि D3 ग्रेटर देन 20,000 एंड B3 इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्रैकेट बंद किया, कॉमा लगाया तो देखिए अपने आप आ गया वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या होगा, सैलरी का मल्टीप्लाई 15% और फॉल्स वैल्यू क्या होगा, कॉमा लगाया, सैलरी का 10%। सेम जैसे हमने अभी इफ में किया था सेम वही है, बस हमने यहां पे क्या कर दिया, अब दो कंडीशन को हमने ऐड कर दिया शिफ्ट के साथ परसेंटेज। देखिए मैं परसेंटेज लगाना भूल गया तो यहां पे मेरा रिजल्ट गलत निकल जाएगा। यहां मैंने ये लगाया और यहां मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर प्रेस किया। अब देखो यहां पे कितना है, 15% निकल के आ गया सैलरी का, क्योंकि क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अगर मुझे इसे ड्रैग करना है तो मैंने यहां पे डबल क्लिक किया, ड्रैग कर दिया। अब यहां पे देखिए क्या है, लीड एसोसिएट्स 20,000 से ज्यादा सैलरी है, लेकिन यहां पे सैलरी तो 20,000 से ज्यादा है, लेकिन जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, लीड एसोसिएट। तो कितना परसेंट कैलकुलेट किया इसने, 10%। तो यहां पे देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या मिल रहा है, 24,000, तो कितने परसेंट कैलकुलेट कर दिया, 15%। अब यहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी आ रही है, डेजिग्नेशन तो है लेकिन सैलरी जो मेरी है वो 20,000 से ज्यादा नहीं है, 20,000 से कम है, दैट मींस 20,000 के इक्विवेलेंट है। तो कितने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया इसने, 10%। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 30,000, तो कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कितनी आ रही है, 19,000। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन तो मिल गया लेकिन सैलरी 20,000 से ज्यादा नहीं मिली, तो कितने परसेंट दे दिया इसको, 10%। तो यहां पे मेरा डाटा बहुत इजीली फिल हो गया, क्योंकि यहां पे मैंने दो कंडीशन मांगी एंड के द्वारा, तो उसने दोनों के हिसाब से डाटा फिल कर दिया। नेक्स्ट आता है और कंडीशन, और होता है और 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे सेटिस्फाई करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कहा
कि अगर आपको सपोज कीजिए आपने कहा कि अगर आपको टीवीएस का कीबोर्ड मिल जाए तो ले आना, और अगर आपको एचपी का कीबोर्ड मिल जाए तो ले आना, और अगर आपको दोनों मिल जाए तो दोनों ले आना। अब यहां पे कंडीशन और ने क्या किया, तीन कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि अगर टीवीएस मिल जाएगा तो भी लेके आना है मुझे, और अगर एचपी मिल रहा है तो भी लेके आना है, और अगर टीवीएस और एचपी दोनों मिल रहे हैं तो भी मुझे लेके आना है। अब यहां पे देखिए डीए का रेट दे रखा है कि अगर डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और एम्प्लॉय टीम डिजाइनर होगी तो जो डीए का रेट होगा वो 25% होगा, अदरवाइज 10%। तो कंडीशन देने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब इजिकल टू इफ लगाऊंगा मैं, जैसे मैंने पहले एंड में लगाया था, ब्रैकेट में मैं और लगा दूंगा, और इसमें भी मैं मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सकता हूं कॉमा के साथ। तो पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन की वैल्यू जहां से शुरू हो रही है वहां पे मैं क्लिक करूंगा, इफ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरा और में क्या चेक करना है, एम्प्लॉय टीम इज इक्वल टू करेक्टर टाइप है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होनी चाहिए, डिजाइनर। तो डिजाइनर लिखा मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया और ब्रैकेट बंद किया मैंने। इसकी ट्रू वैल्यू क्या बनेगी, अब ट्रू वैल्यू बनेगी इसका सैलरी का 25%। तो देन सैलरी पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई और 25% लिखा मैंने कॉमा, देन फॉल्स वैल्यू क्या बनेगी, सैलरी पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई। आप यहां पे कुछ फिक्स भी कर सकते, अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना तो आपको कोई करेक्टर टाइप डाटा डालना है वो भी आप डाल सकते हैं कि ट्रू या फॉल्स या वैलिड इनवैलिड, वो सब आप डाल सकते हैं। मैं आपको सबसे एडवांस चीज बता रहा हूं कि किस तरीके से इफ फंक्शन में हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा D3 मल्टीप्लाई बाय 25% या D3 मल्टीप्लाई बाय 10%, यहां मैंने 10% डाला और ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल रहा है इसे, तो इसने कितना कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, लेकिन एम्प्लॉय टीम इसे नहीं मिल रही है डिजाइनर, लेकिन फिर भी इसने क्या करा, इसको 25% दे दिया। अब मेरे को इसे ड्रैग करना है तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ, फिल किया। अब मैं वैल्यू कंपेयर करता हूँ, देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ पे 10% हो गया, यहाँ पे भी दोनों कंडीशन नहीं होंगी 10% होगा, यहाँ पे भी दोनों कंडीशन नहीं है 10% होगा, यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसे कितना दे दिया 25%। यहाँ पे क्या है कि डेजिग्नेशन नहीं है लेकिन डिजाइनर है तो भी कितना दे दिया 25%। यहाँ पे भी क्या डिजाइनर है यहाँ पे दोनों तीनों कॉलम के अंदर, लेकिन डेजिग्नेशन नहीं है क्योंकि मैंने क्या यूज किया और कंडीशन, और का मतलब है कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाए तो आपको रेट 25% देना है, अगर आपको डिजाइनर मिल जाए टीम तो आपको 25% देना है, और अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिजाइनर दोनों मिल जाए तो भी कितना देना है आपको 25%। तो और कंडीशन में तीन कंडीशन ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी ट्रू वैल्यू बनेगी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो भी ट्रू वैल्यू बनेगी, कंडीशन वन और कंडीशन दोनों सेकंड सेटिस्फाई हो जाती है तो भी ट्रू वैल्यू बनेगी। लेकिन एंड के अंदर ऐसा नहीं है, एंड कहता है कि मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी ट्रू वैल्यू बनेगी, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके लॉजिकल फंक्शन थे जो कि ऑपरेटर के साथ मैंने आपको यूज करना बताया, और ये एक्सेल के एडवांस फंक्शन के अंडर में आते हैं। तो जो भी आपने एक्सेल के एडवांस फंक्शन अभी तक कर रहे हैं, जो कि आपको सिखाए गए हैं, उनको आपने प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग डाटा के अंदर उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। सेकंड थिंग, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक्सेल हमारी फील्ड में काम नहीं आएगा, मेडिकल फील्ड में काम नहीं आएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और एक्सेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि सारा का सारा डाटा इसी के अंदर मैनेज किया जाता है। जितना अच्छा एक्सेल आपको आता होगा उतना ही आपकी आउटपुट, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगी। थैंक्स अ लॉट।